बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, कैसे हैं आप? मैं मुनीर अहमद मलिक हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, आज इमरान खान पर आखिरी बार कर दिया गया है और यूँ समझ लें कि उनकी शह रग पर छुरी रख दी गई है और तकरीबन जो है अब इमरान खान को तोड़ने के लिए जो आखिरी हथियार है वो लॉन्च कर दिया गया है और शायद अब इमरान खान टूट भी जाएंगे। 2 फैसला कुन मुकदमात आज की तारीख में दर्ज हो चुके हैं इस वक्त और आने वाले दिनों में मामला आर या पार हो जाएगा। मामला तकरीबन इस वक्त जो है वो कहते हैं कि जैसे आखिरी मराइल में दाखिल हो चुका है, जो सारी ये कशमकश चल रही है, सियासी बहरान है। इसके अलावा बुशरा बीबी पर भी सबकी निगाहें उनके गिरद घेरा तंग हो रहा है, उनकी फैमिली को भी अब प्रेशराइज किया जा रहा है ताकि जो है वो वादा माफ गवाह बन जाए। औलाद हर किसी को प्यारी होती है। बुशरा बीबी अपनी हद तक तो खैर वो इमरान खान के साथ मुकदमात की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें जा रही थी, लेकिन अब उनके जो बेटे हैं उनके खिलाफ भी मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी इन पर भी नजरें हैं, जिनको कल पूरे इसरार तरीके से उनको रिहा किया गया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटीआई ना छोड़ने का ऐलान किया और आज उन्होंने इमरान खान से मुलाकात करने का भी कहा और आज वो उन्होंने इमरान खान से शाह महमूद कुरैशी साहब ने मिलना भी है। सवाल इस पर उठाया गया कि शाह महमूद कुरैशी के पास ऐसा कौन सा जादू है कि जो इनको दोबारा गिरफ्तार नहीं किया गया। इस पर बहुत से लोगों को जो है शकूक व शुबहात भी पैदा हुए और उन्होंने जो है शकूक व शुबहात का इजहार भी किया, लेकिन इन शकूक व शुबहात को उस वक्त तकवीत मिली जब जवेद लतीफ़ साहब जो इस वक्त सबसे बड़े नाकिद हैं पीटीआई के और नवाज शरीफ साहब के खास और ख़ास हैं, तो उनकी एक स्टेटमेंट आई। उन्होंने कहा कि 9 मई के हमलों में शाह महमूद कुरैशी शामिल नहीं हैं। तो इस पर जो है शकूक व शुबहात जो है उनको तकवीत मिली कि मामला कुछ और है। तो इस पर जो है अब ये नज़र आ रहा है कि इमरान खान को राज़ी किया जाएगा कि आप अपनी पार्टी की जो कमान है वो शाह महमूद कुरैशी के हवाले करें और कुछ अर्से के लिए जो है आप मंजर से गायब हो जाएं। इस सब के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आज एक बड़ी समात हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट, ऑर्डर एंड जजमेंट के खिलाफ दायर दरखास्तों पर 3 रुकनी बेंच, सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच जो है उसने समात की। और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के पंजाब में जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से इंतखाबात पर नजरसानी की दरखास्त है वो भी इन दोनों मतलब रिव्यू ऑफ जजमेंट और ये इंतखाबात में नजरसानी जो केस है, इन दोनों की आज समात इकट्ठी हुई है। 3 रुकनी बेंच एज यूजल जो पहले करता है, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर और इजाजुल हसन साहब, इन्होंने आज समात की और आज जो है काफ़ी इसमें वो दिलचस्प रिमार्क्स भी हुए, लेकिन इसका लुबे-लुबाब वही एक ही आता है एंड में कि समात मुलतवी कर दी गई और बस जो इन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमारे पास दरखास्तें आई हैं, तो इस पर जो है बैरिस्टर अली जफर साहब को उन्होंने कहा कि आप इस पर अपना नुक्ता नज़र बता दें। बैरिस्टर अली जफर साहब जो ये पीटीआई के वकील हैं, जिस पर बैरिस्टर अली जफर साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट जो इस वक्त बनाया गया है ये आइन के खिलाफ है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर भी हमने यही इतराज़ उठाया था और उस पर जो है अदालत की तरफ से स्टे दिया गया है। लिहाजा जो रिव्यू एक्ट है, जो जजमेंट के हवाले से रिव्यू ऑफ जजमेंट है, इस पर भी जो है आप स्टे ऑर्डर जारी कर दें। तो इस पर जो है समात अभी दीगर रिमार्क्स भी हुए, लेकिन एंड में जाके चीफ जस्टिस साहब ने 13 जून तक इसकी समात मुलतवी कर दी है। अब इसमें जो सबसे बड़ा इशू है वो वही है कि हुकूमत जो है इस 3 रुकनी बेंच से खाइफ है कि ये 3 रुकनी बेंच जब भी फैसला देता है हुकूमत के खिलाफ देता है, हालांकि वो आइन के मुताबिक होता है तो वो हुकूमत के खिलाफ ही जाता है। तो इस पर वो जो है जो एक उन्होंने एक प्रोपेगेंडा किया हुआ है कि ये तीनों जज इस बेंच से अलहदा हो जाए। बाकी इस पर जो है आज सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल साहब, उन्होंने लार्जर बेंच का भी इंदिया दिया है कि इस पर लार्जर बेंच भी बनाया जा सकता है। इस सब के अंदर यह है कि समात मुलतवी कर दी गई है। अब यह है कि इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने के लिए पिटीशन दायर कर रखी थी एक वकील साहब है क्वेटा से, अब्दुल रज़ाक शाहिद, तो उनको जो है कल कत्ल कर दिया गया है क्वेटा में। और इस केस की जो आर्टिकल 6 लगाने के लिए उन्होंने पिटीशन दायर की थी, इसकी आज समात होनी थी। इस पर अता तरड़ साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने कहा कि सीनियर वकील अब्दुल रज़ाक शाहिद के कत्ल से मुतल्लिक जो है बात जो मैंने की है उसके सबूत भी हैं, शवाहिद भी हैं। उन्होंने इस कत्ल का इल्ज़ाम इमरान खान पर लगाया और उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है चंद जजेस की सहूलतकारी से राय फरार अख्तियार करना चाहते हैं और जब इनसे कोई मुज़ाकरात करने जमान पार्क जाता है तो ये उन पर पेट्रोल बम चलाते हैं और फिर 9 मई जैसे वाक़यात करते हैं वगैरह वगैरह, जिस तरह उनका काम है। तो अब ये है कि इमरान खान के खिलाफ जो है संगीन गरदारी केस के दरख्वास्त गुजार वकील अब्दुल रज़ाक शाहिद के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इमरान खान व दीगर के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है और ये मुकदमा मकतूल वकील के बेटे की मुद्दईयत में दर्ज हुआ है और ये कत्ल का मुकदमा शहीद जमील काकड़ थाने में दर्ज हुआ है।
अब यहाँ पे जो बात है वो मुकदमा दर्ज हो गया, इमरान खान और दीगर इसमें नामजद हैं, लेकिन ये है कि जब स्टेट कुछ करना चाहती है तो वो फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह जो है सहूलतकारी के इल्ज़ाम में भी उठाकर फांसी पर लटका देती है। और बिल्कुल मामला अब उसी तरफ जा रहे हैं। इमरान खान के ख़िलाफ़ ये जो आखिरी कदम था वो उठा लिया गया और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है घेरा तंग करते हुए जो है उस पर एक और मुकदमा कत्ल का दर्ज कर लिया। ज़िले शाह केस में कल उनकी पक्की ज़मानत हो गई थी हाई कोर्ट से, आज उनके खिलाफ एक और कत्ल का मुकदमा दर्ज हो गया। तो इसके अलावा बुशरा बीबी और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो नेशनल क्राइम एजेंसी लंदन का जो एक स्कैंडल है 19 मिलियन पाउंड्स का, तो वो जो है उसमें आज कल उसकी पेशी होनी है नैब रावलपिंडी के अंदर। इस पर जो है बुशरा बीबी और इमरान खान ने नैब रावलपिंडी को ख़त लिखा है और उन्होंने कहा है कि पेशी की उसमें तारीख जो है वो कल 7 जून की है, उसमें उन्होंने पेशी की तारीख को तब्दील करने की दरख्वास्त की है। उन्होंने कहा 7 जून की बजाय 8 जून को शामिल तफ्तीश किया जाए। बुशरा बीबी ने भी साथ ही दरख्वास्त की कि मेरे शोहर कल पेशी पर आएंगे तो उनके साथ ही पेश होना चाहती हूँ, पर्दे के सबब जो है उनके साथ ही पेश होना चाहती हूँ। अब इसमें जो एक बात बताने वाली ये है कि कुछ लोग अंगूठी इमरान खान ने एक पहनी है जो बुशरा बीबी की तरफ से दी गई है। जब इमरान खान के हाथ में अंगूठी नहीं होती तो कुछ लोग ये कहना शुरू कर देते हैं कि जी उनमें अलहदगी हो गई है, और अगले दिन जब वो अंगूठी पहन लेते हैं तो फिर वो खामोश हो जाते हैं। तो ये बुशरा बीबी का ये बयान कि मैं जो है अपने शोहर के साथ कल पेशी पर आना चाहती हूँ तो मुझे भी 7 तारीख को पेश होने का काज, तो ये उन लोगों के लिए जवाब है कि उनके अभी तल्लुकात ठीक हैं। अब इमरान खान के खिलाफ एक और मुकदमा इस्लामाबाद में भी दर्ज हुआ है। तोशा खाना की घड़ी की जेली रसीदें बनाकर जो है जो पेश करने पर थाना कोसार में मुदई हैं, शहरी हैं नसीमुल हक, उनकी मुदैयत में यह मुकदमा दर्ज किया गया है जिसमें बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर, फ़रद शहजादी, अल मारूफ फरागोगी, तो ये लोग उस मुकदमे के अंदर नामजद हैं जिसमें जो मुदई है उसने कहा है कि जी इन्होंने जेली रसीदें जो है तैयार की हैं और मेरी शोहरत को नुकसान पहुंचाया। मेरी यहाँ पे जो है दुकान है, इन्होंने मेरी दुकान के नाम से, मैंने ना तो कोई जो है इनसे घड़ी ली है ना इनको बेची है, और घड़ियों के ताजर मोहम्मद शफीक का हलफनामा भी इसके साथ लगाया गया है। उसने इस हलफनामे में इकरार किया है कि मैंने ना घड़ियाँ खरीदी हैं और ना फरोख्त की हैं। इसके अलावा रिश्वत लेकर तकर्रियों पर साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ एंटी करप्शन में एक मुकदमा दर्ज हुआ है और ये मुकदमा जो है एंटी करप्शन हेडक्वार्टर में दर्ज हुआ है। इसमें भी जो नामजद हैं वो बुशरा बीबी, फरागोगी, साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और सबसे अहम बुशरा बीबी के बेटे इब्राहिम मनिका, ये लोग भी इसमें नामजद हैं। मजीद कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, तैर खुर्शीद, सालिया सईद, उस्मान मुअज़्ज़ब और 2-3 ब्यूरोक्रेट्स और भी हैं। अब इसमें जो बताने की बात है वो यही है कि इब्राहिम मनिका बुशरा बीबी का बेटा है, उसको भी इस मुकदमे में नामजद किया गया है। इस पर एंटी करप्शन ने यह कहा है कि जो तवील इंक्वायरी है उसके बाद ये मुकदमा दर्ज हुआ है, टीमें तश्कील दे दी गई हैं और बहुत जल्द जो है गिरफ्तारियाँ की जाएंगी। तो यही बात है कि बुशरा बीबी को जो है प्रेशराइज किया जा रहा है बेटे के ज़रिए। इसके अलावा पाकपतन पुलिस ने भी कहा है, कल एक वकील साहब बता रहे थे कि पाकपतन पुलिस ने भी बुशरा बीबी और उनके बेटे के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया है। तो मतलब अब बुशरा बीबी को तोड़ने के लिए और प्रेशराइज करने के लिए उन्होंने उनके बेटे को भी नामजद करना शुरू कर दिया है ताकि जो है ये प्रेशर डालकर इनको जो है वादा माफ गवाह बनाया जाए, और वादा माफ गवाह बनाने के बाद ही मतलब ये तीनों लोग उस्मान बुज़दार, बुशरा बीबी और जो फ़रद शहजादी अल मारूफ जो फरागोगी हैं, तो ये जो है मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें इमरान खान के खिलाफ। इस तरह जो है ये तीनों वादा माफ गवाह बन जाए और इमरान खान को फिर आगे जो है वो आपको पता है कि किस तरह। अब ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो डर चुके हैं और इस बात में कोई शक नहीं है कि वो बड़े तदब्बर और तहम्मुल वाले सियासतदान हैं। उन्होंने कभी जो है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी बयान नहीं दिया, उन्होंने कभी कोई ऐसा जो है एंटी स्टेट कोई जो एलिमेंट्स होते हैं या एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें भी कभी उनका नाम नहीं है, और तो और वो कभी जेल भी नहीं गए। फर्स्ट टाइम वो जेल भरो तहरीक में जो है जेल गए थे, उसके बाद अब उनको 1 महीने की नज़रबंदी जो है वो काट के बाहर आए हैं। लेकिन जिस तरीके से वो बाहर आए हैं और फिर पुरअसरार तौर पर उनको उनकी रिहाई और उसके बाद दोबारा गिरफ्तार न करना, इस पर काफ़ी सारे सवाल उठे हैं। और जवेद लतीफ़ का बयान कि जो है वो भी बड़ा अहम है कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से जो है शाह महमूद कुरैशी मुलव्वस नहीं है। मतलब अब शाह महमूद कुरैशी साहब ने यह भी कल कहा है कि वो इमरान खान से मिलेंगे और मुलाकात करेंगे, और मुलाकात भी होनी है। उसके बाद भी जो है कुछ वाज़ेह होगा, क्योंकि अब कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब को इसलिए रिहा किया गया है और दोबारा गिरफ्तार नहीं किया गया कि वो इमरान खान को जाकर ये कहें कि आप जो है कुछ दिन के लिए पार्टी की बागडोर जो है वो शाह महमूद कुरैशी के हवाले कर दें और ख़ुद मंजर से गायब हो जाएं। जिस तरह बेनज़ीर शहीद ने जो है पार्टी की क़यादत जो है मखदूम अमीन फ़हीम के हाथ में दे दी थी और ख़ुद साइड पे हो गई थी, और नवाज शरीफ साहब भी जो है शायद खकान अब्बासी को वज़ीर-ए-आज़म बना के यहाँ से चले गए थे। इसी तरह आप भी जो है साइड पे हो जाएं। इसके अलावा इमरान खान पर 2
मुकदमे आज नए दर्ज हो चुके हैं। फराह बीबी को जो है प्रेशराइज किया जा रहा है ताकि वो वादा माफ गवाह बने, और इस तरह मामला जो हैं वो काफ़ी गंभीर होते हुए नज़र आ रहे हैं। खुश रहें, खुश रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।